Okay, dear friends, so we are back to the next session today with Akar Communicative English School. I'm here to speak about few more sentences formations with specific reference to the different tenses. We have been doing all along. My past few videos are all on tenses only. And the more we learn about tenses, the better it is. I'm sure you have liked my videos, heard through it, and also subscribe. If not, please do subscribe. Well, coming back to a recap. If you recall, in my earlier video, I had told you what is recap. आप टीवी में देखते हैं लगातार, नीचे लिखा हुआ आता है recap, यानी पुनरावृत्ति. Old programs being shown for a specific period of time for a minute or so as to bring back to the memory as to what was shown yesterday or the previous programs. Recap is a short form of recapitulation, पुनरावृत्ति, recapitulation. Fine. So a recap on what is taught so far. 1. I write. मैं लिखता हूँ. I wrote. मैंने लिखा. I am writing. I am writing. मैं लिख रहा हूँ. I am writing. Remember. I was writing. मैं लिख रहा था. Remember. Was. Then I will write. मैं लिखूंगा. Will ga. मैं लिखूंगा. मैं जाऊंगा. Then what next? After this, today, I will also take you to one of the last videos. That is, I used to write. I am sure you must have watched, heard, listened to my video carefully. That was on this particular sentence and few more of the likes. ये बिल्कुल अलग तरीके के वाक्य हैं, लेकिन रोज बहुत बोला जाता है. इसके बिना नहीं चल सकता काम है. They are a part of our day-to-day sentence formation. तो इसलिए आपको जानना जरूरी है. और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्पष्ट किया था, I used to write. I used to write मतलब मैं लिखता था. I used to write. और मैं लिखता हूँ. I write. मैं लिखता हूँ. I write. यहाँ देखिए दोनों में अंतर. I write. मैं लिखता हूँ, जो मेरी आदत है. और मैं लिखता था. ख्याल रखिए, I wrote नहीं है. मैं लिखा उसका है I wrote. और यहाँ है I used to write. मैं लिखता था. पहले कभी मैं लिखता था. I used to sleep. I used to play. मैं खेलता था. I used to talk. I used to smile. I used to cry. I used to feel bad. मुझे बुरा लगता था. Feel bad. महसूस करना. बुरा महसूस करना. I used to feel bad. I used to hate. मैं नफरत करता था. Hate मतलब नफरत. Hate. To hate माने नफरत करना. Hate.
टू हेट मैंने नफरत करना, आई यूज टू हेट मैं नफरत करता था। तो दिस इज यूज्ड टू, काम जो पहले पुरानी आदत जो अब खत्म हो गई, पुरानी आदत जो खत्म हो गई, जो वर्तमान की आदत है मैं लिखता हूं, ये पुरानी आदत जो अब नहीं रही। आई यूज टू राइट, नाउ आई डोंट राइट। इसका मतलब क्या हुआ? आई यूज टू ईट मैंगोज, ये मैं कब बोलूंगा? मैं पहले मैंगो खाता था, इसका मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक है, आप समझ जाएंगे। इसका मतलब मैं अब मैंगो नहीं खाता। मैं पहले खेलता था, मतलब क्या हुआ? अब मैं नहीं खेलता, राइट? उसी प्रकार मैं पहले लिखता था, मैं लिखता था, मतलब अब नहीं लिखता हूं। जब इस संदर्भ में बोलना है तब आएगा आई यूज्ड टू राइट। नाउ नेक्स्ट जो मैंने बताया था, आई एम अबाउट टू राइट। क्या अनुवाद हुआ इसका? अबाउट टू, आई एम अबाउट टू मीट यू, मैं मिलने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू राइट मतलब मैं लिखने ही वाला हूं। क्या तुमने मेरे बारे में शिकायत भेज दी? नो, आई एम अबाउट टू राइट। क्या तुमने कविता लिख दी? नो, आई एम अबाउट टू राइट। क्या तुमने आंसर लिख दिया? हैव यू रिटन द आंसर? नो सर, आई एम अबाउट टू राइट। हैव यू गॉन? नो सर, आई एम अबाउट टू गो। क्या तुम चले गए? हैव यू गॉन? आंसर इज नो सर, आई एम अबाउट टू गो। आई एम अबाउट टू गेट अप, आई एम अबाउट टू टॉक, आई एम अबाउट टू फिनिश। टू फिनिश मतलब समाप्त करना, फिनिश। FINISH, फिनिश। आई एम अबाउट टू फिनिश माई फूड, मैं अपना भोजन समाप्त करने वाला हूं, बस खत्म ही करने वाला हूं। तो एक ये उपयोग बताया था आपको, और ऐसे ही मैंने बताया था लास्ट, आई वॉज अबाउट टू राइट, मैं लिखने ही वाला था। यहां हूं होगा, वाला हूं, और यहां वाला था। I was about to write, I was about to close, I was about to call you and your call came. मैं बुलाने ही वाला था और तुम्हारा कॉल आ गया। Clear? So having done this, these are some of the very important sentences, types of sentences in terms of that tense. तो इसको आप समझ लीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए विभिन्न क्रियाओं को लेते हुए। मैंने गो किया था, फिर राइट किया था, फिर स्लीप किया था, फिर रीड के साथ किया था। ऐसे और जितनी भी क्रियाएं हम दिन भर करते हैं उसके साथ इसको करिए। और यदि आपको किसी तरह का इसमें आपको शंका है, सवाल पूछना है, तो आई राइट डाउन ए नंबर फॉर यू। You can send me on WhatsApp your query about these sentences, and my number is, my WhatsApp number for this purpose is 7024130048. Regarding any query on these sentence formations, any doubt that you have, please feel free. It is much more satisfying to see someone picking up English through me. बड़ा अच्छा लगता है यदि कोई प्रयास कर रहा है आपके कारण, तो फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। सो आई विल हैव द सेम फीलिंग एंड आई फील हैप्पी टू शेयर व्हाटएवर लिटिल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आई हैव इन इंग्लिश। यू कैन कॉल मी अप 7024130048, राइट? हैविंग डन दिस, नाउ लेट अस गो टू फ्यू मोर सेंटेंसेस। बताइए और किस तरीके के वाक्य जो यहाँ पर नहीं है, जो हमको डेली लाइफ में आते। मैं खा चुका हूं, मैं लिख चुका हूं। और एक वाक्य, मैं लिख चुका हूं, मुझे जाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ चुका है शब्द, यहाँ चाहिए है शब्द। और क्या वाक्य होगा? मैं
लिखता रहा हूं। मैं लिखता रहा हूं और मैं लिखता रहा था। मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका था। ये एक अलग तरीके की श्रेणी के वाक्य हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको बहुत दिन भर में ऐसे वाक्य बोलने की बहुत जरूरत पड़ती होगी। मैं लिख चुका हूं, सर मैं खा चुका हूं, मैडम मैं जा चुका हूं, मम्मी मैं नहा चुका हूं, पापा मैं सो चुका हूं और अब सो के उठ गया हूं। तो क्या बोलेंगे? मैं सो चुका हूं। I have slept. I have slept. अब आई पर हम पुनः दोहराएं। आई एक वचन है कि बहुवचन है तो एक वचन, लेकिन अंग्रेजी में इसका उपयोग बहुवचन की तरह होता है। तो हैव एक वचन के लिए है कि बहुवचन के लिए होता है? हैव बहुवचन के लिए होता है। Always it is meant for plural, and I, as I said, is usually considered as plural. So I have slept. मैं सो चुका हूं। और यदि ही है तो बताइए ही के साथ क्या होगा? What is the singular form of have? He has slept. वह सो चुका है। I have slept and he has slept. I have slept and he has slept. राइट मैं लिख चुका हूं, वह लिख चुका था, वह लिख चुका था। He had written. Third, write, wrote, written. I repeat, write, wrote, written. Write, wrote, written. तो यहां पर यदि हैव और हैज है तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। हैव गॉन, हैव स्लेप्ट, हैव ईटन, हैव डांस्ड, हैव जम्प्ड, हैव sat, have taken, and so on and so forth. So have is always followed by third form. Has is always followed by third form. What is the difference between have and has? Have is used for plural and has is used for singular. Have is used for we, they, and also I and you. Remember, I and you, though they are singular, they are treated as plural, and so I have, you have. While has is used with singular. What are those words? Now pronouns he, she, he and she. He has slept, she has slept. Clear? So this is one. Now मुझे लिखना चाहिए, इसके लिए क्या होगा? मुझे लिखना चाहिए। चाहिए के लिए मैंने एक शब्द बताया था कल, और उसके साथ एक और शब्द की तुलना की थी। चाहिए मीन्स शुड। You know, we Indians are highly advisory in nature. हमेशा हम कहते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हमें रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना चाहिए, और माँ बाप और टीचर्स और बड़े लोग सभी लोग एडवाइस देते हैं चाहिए। तो वो क्या रहता है उसमें? शुड रहता है, यानी आदेशात्मक नहीं हुआ। इट इज नॉट डायरेक्टेड, इट इज नॉट इंस्ट्रक्शंस, इट्स अ सिंपल डिजायर, विश, इच्छा। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें रात को 9 बजे सो जाना चाहिए। यू शुड स्लीप एट 9 in the night. So चाहिए is in nature, it's like by should. What is the spelling of the word should? S-H-O-U-L-D, should. S-H-O-U-L-D, should. Now, यदि वो आदेशात्मक है
तुम्हें सोना होगा, तुम्हें सोना चाहिए। नो, तुम सोगे नहीं, तुम बैठोगे नहीं, तुम खाओगे, तुम जाओगे। और आदेशात्मक है। एक तो तुम जाओगे, उसका यू विल गो। एक तो प्लेन हो गया, यू विल गो, तुम जाओगे। और एक आदेशात्मक हो गया, तुम्हें ही जाना है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना चाहिए ना, तुम्हें जाना चाहिए वहां पे, तुम्हें पूरी परीक्षा में, पूरे टेस्ट में बैठना चाहिए, तुम्हें उनसे बात करना चाहिए, जाइए बात करिए। उस स्थिति में क्या होगा, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। एम आई क्लियर? तो द डिफरेंस इज, ये भी चाहिए है, वो भी चाहिए है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, एक चाहिए आदेशात्मक है, एक चाहिए केवल एक अनुरोध है, तुम्हें जाना चाहिए, इच्छा है, डिजायर है। इसमें एक अपनी इच्छा दिखती है, बेटा तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। बेटा ना उठे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक समझाइश है, यू शुड गेट अप, यू शुड वेक अप, you should call me, and so on and so forth. So this is another form. Having done this chahiye, now let us come to the last one for today's, that is मैं लिखता रहा हूं। आपको एक सेंटेंस बताया था मैंने, मैं लिख रहा हूं। पहले तो हम दोनों में अंतर जान लें, कब बोलेंगे। मैं लिख रहा हूं, कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं, मतलब काम जारी है। पुस्तक में लिख रहा हूँ, चिट्ठी में अभी लिख रहा हूँ, खाना में अभी खा रहा हूँ, मैं अभी नहा रहा हूँ, काम जारी है। और मैं लिखता रहा हूँ, बहुत पूर्व से काम जारी है, ये काम अभी हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये अभी काम जारी, अभी अभी। और मैं लिखता रहा हूं बहुत समय से, एक उसमें समय का फील रहता है, समय की भावना रहती है, मैं लिखता रहा हूं। क्या किस प्रश्न पर ये जवाब रहेगा? अच्छा, तो तुम डायरी लिख रहे हो? अरे मैं कब से लिख रहे हो? मैं डायरी बहुत समय से लिखता रहा हूं, मैं कविताएं बहुत समय से लिखता रहा हूं, मैं पुस्तक बहुत समय से पढ़ता रहा हूँ, मतलब मैंने काफी किताबें पढ़ ली होंगी, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, आई हैव बीन। देखिए ये क्या फॉर्म आया, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन। अभी तक आपने हैव या हैज और उसके साथ हैड और फिर है। आई हैव बीन राइटिंग, मैं जाता रहा हूं, और मैं जाता रहा था, ये जो है तो सिंपल हो जाएगा। हैव का पास्ट टेंस क्या है? हैव का पास्ट टेंस हैड। आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा था, मैंने, इसका मतलब मैंने पूर्व में काफी लंबे समय तक लिखा, मैंने लिखा था और मैं लिखता रहा था में अंतर स्पष्ट है। मैंने लिखा था, किसी समय, किसी क्षण, किसी काल में मैंने थोड़ा सा लिखा था, और मैं लिखता रहा था मतलब पूर्व में मैं बहुत लंबे समय तक लिखा और वर्तमान में नहीं लिख रहा हूं। So, am I clear on this? Well, the last two sentences are additions for you, for your knowledge, for your tense formation. And with that, we end up today's class. Please watch my video on YouTube to the end, and do subscribe and do write back your comments, maybe on WhatsApp at the number that